ये लोग भूल चुके हैं आर्टिकल 6 को। अपना कानून बनाया हुआ है, अपना एक आइन बनाया हुआ है, उस आइन के साथ जो खिलवाड़ कर लो। और मैं भी चैलेंज करता हूँ यहाँ पर कि मेरे पूरे 13 हल्के मेरे बिल्कुल फॉर्म 45 के मुताबिक एक वाज़ेह लीड, बहुत ज़्यादा लीड के साथ जीते हुए हैं कि हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के हक में थे। हमने इसीलिए ईवीएम के ज़रिए करारदाद पास की थी कौमी असम्बली में। यही पार्टियाँ और यही लोग मुखालिफ थे उसके। आज साबित हो गया है कि इसलिए नहीं मान रहे थे ईवीएम मशीन को कि इन्होंने धांधली करनी होती है, धांधली के जरिए लोगों को मुसल्लत करना होता है, जो इन्होंने करके दिखा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंशाल्लाह कल हमारा 2 बजे यहाँ पे कबूतर चौक के ऊपर इंशाल्लाह जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है पूरे पाकिस्तान में, और हमारा ज़ाहिरी बात है पख्तूनख्वा में भी चोरी हुआ है मैंडेट। हमारी हुकूमत तो बन गई है बहुत अक्सरियत से, लेकिन हमारा मैंडेट यहाँ पर भी चोरी हुआ है। और जिस तरीके से फॉर्म 45 के बाद एक घिनौना खेल खेला गया है, पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन धांधली की गई है, और फॉर्म 47 और 49 पे डिक्लेयर किया गया उन लोगों को कि जो इलेक्शन बुरी तरह हार चुके थे, तो उसके खिलाफ इंशाल्लाह कल हमारा यहाँ पे एहतजाज होगा। और इंशाल्लाह हम अपना हक मांगते हैं। हम बड़ी आजिज़ी से तमाम इदारों से, अदलिया से, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट से, नेशनल कमीशन से, तो हमें उम्मीद इसलिए नहीं है कि उनका आईनी तौर पे जो फ़र्ज़ था कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, तो उन्होंने वो नहीं कराया। और मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमीशनर को तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और हमारे जो अदलिया है उनको एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने आइन से गद्दारी की है और अपना आइनी फ़र्ज़ सिर्फ ये नहीं कि पूरा नहीं किया, बल्कि उसको बार बार वायलेट कर रहे हैं। जिस तरह आप देखें आप कि हमारी जो रिज़र्व सीट थी, अब रिज़र्व सीट का एक रेशो के मुताबिक कोटा होता है हर उस पार्टी का कि जिसके लोग वोट हासिल करते हैं। अब ये कहते हैं कि जी हमें तो नहीं दे रहे, वो चले, लेकिन किसी आइन में, कहीं किसी कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो किसी और को ये दे सकते हैं। किसी और को देकर इन्होंने खिलवाड़ किया आइन के साथ, और जिस तरीके से बार बार इस आइन को तोड़ा जा रहा है इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले हमने 2 हुकूमतें तोड़ी, पख्तूनख्वा की और पंजाब की। आइन को तोड़ा, 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराया, यही शख्स था। उसके बाद जो इलेक्शन में इसने हरकतें की, हमारे कागजात जो मुस्तरद हुए और अदालतों से वो फिर दोबारा बहाल हुए, बहुत से लोगों के नहीं हुए, वो भी सबके सामने है। फिर इलेक्शन के अंदर बारहा बताया गया वीडियो के ज़रिए, हर चीज़ के ज़रिए कि कागजात छीने जा रहे हैं, अगवा किया जा रहा है प्रपोजल सेकेंडर को। उसके बाद हमें कैंपेन के लिए नहीं छोड़ा जा रहा, कान पे जूं तक नहीं रेंगी इनके, परवाह ही नहीं थी इनको, लगे रहे अपने काम पे। और आखिर में फिर भी अवाम का मैंडेट चोरी करके अब रिजर्व सीट को भी इस तरीके से फिर आइन को वायलेट करके एक वायलेशन की लंबी एक फहरिस्त है जो कि पूरी कौम जानती है। मैं ये समझता हूँ कि शायद इस मुल्क में जो आर्टिकल 6 है, जिसका मतलब ये है कि जो आइन तोड़ेगा आर्टिकल 6 के मुताबिक सजा होगी, ये लोग भूल चुके हैं आर्टिकल 6 को। अपना कानून बनाया हुआ है, अपना एक आइन बनाया हुआ है, उस आइन के साथ जो खिलवाड़ कर लो, हमारा ये फ़र्ज़ है बहैसियत पाकिस्तानी कि हमने अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हम वो करेंगे इंशाल्लाह। अपना हक मांगते हैं, अपना हक मांगने के लिए हम तमाम इदारों से, अदलिया से, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फ्री एंड फेयर तरीके से ट्रिब्यूनल में हमें अपना हक दिया जाए फॉर्म 45 के मुताबिक। अगर ये नहीं किया जाएगा तो इस इलेक्शन को मेरे ख्याल में न तो कोई पाकिस्तान में कबूल कर रहा है और नहीं इंटरनेशनली तमाम इदारों ने कह दिया है इंटरनेशनली कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। तो ऐसी हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? तो इन्होंने वफाक में बना ली, पंजाब में बना ली, बलूचिस्तान में बना ली, सिंध में बना ली। और मैं भी चैलेंज करता हूँ यहाँ पर कि मेरे पूरे 13 हल्के मेरे बिल्कुल फॉर्म 45 के मुताबिक एक वाज़ेह लीड, बहुत ज़्यादा लीड के साथ जीते हुए हैं। बावजूद इसके कि मैं ये दावा कर रहा हूँ कि इन्होंने हर हल्के में MPA पे कम से कम 10,000 वोट और MNA पे कम से कम 25,000 वोट जाली पोल इन्होंने करवाए हैं। इन्होंने कापियाँ दी हैं, स्टैंप शुदा इन्होंने लोगों को वोट दिए हैं, हमारे मुखालफिन को जिनके साथ ये मिले हुए थे। और ये साबित होगा एक दिन, और इंशाल्लाह साबित करेंगे। इसलिए नहीं कि हमें घूमते चाहिए, इसलिए कि हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के हक में थे। हमने इसीलिए EVM के ज़रिए करारदाद पास की थी कौमी असम्बली में। यही पार्टियाँ और यही लोग मुखालिफ थे उसके। आज साबित हो गया है कि इसलिए नहीं मान रहे थे EVM मशीन को कि इन्होंने धांधली करनी होती है,
دھاندلی کے ذریعے لوگوں کو مسلط کرنا ہوتا ہے، جو انہوں نے کر کے دکھا دیا۔